अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात का फर्स्ट चैप्टर ईमानियात व इबादात के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 पे देखें, ईमानियात व इबादात। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। वैसे ये बाब दोम है, लेकिन चूंकि पहला बाब जो है वो आपका आयात पुरानी आयात का है, ये सेकंड है, तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। ईमानियात क्या हैं और इबादात क्या हैं। ईमानियात का मतलब है कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, और जो जो अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाए हैं उन सब पर ईमान लाना। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर इबादत आएगा कि इबादत में क्या आता है। यानी पहले ईमान लाना ज़रूरी है। जब हम मुसलमान हो जाते हैं तो फिर हमने इबादत पर काम करना होता है। यानी ईमान लाना सबसे पहला ज़रूरी है काम है। तो इसमें पहला लफ्ज़ पहला जो है अलिफ पार्ट जो है दुनिया आखिरत की खेती है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। दुनिया आखिरत की खेती है, ये एक हदीस का तर्जमा है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यानी जो कुछ हम दुनिया में काम करेंगे उसका रिजल्ट, उसका फल हमें क़यामत के दिन मिलेगा। तो देखें, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी आँखों से इंसानों को मरते और कब्र में दफन होते देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया और ये इंसान और तमाम दूसरी मखलूक़ात फना हो जाएंगी, क्योंकि जो शख्स दुनिया में आता है वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के बाद उसने आखिर एक दिन अल्लाह के पास जाना ही जाना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। यानी जो दुनिया में आया है, हर जानदार जो दुनिया में आया है, हर इंसान जो दुनिया में आया है, उसने आखिर एक दिन अल्लाह के पास वापस लौटना है। ये तमाम कायनात एक दिन फना हो जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। यानी पहाड़ जिस दिन क़यामत आएगी इतने वजनी हैं कि उनको उठाना मुश्किल है। तो क़यामत के दिन वो इस तरह उड़ रहे होंगे जैसा रुई, दूकी हुई रंगीन ऊन। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, पहाड़ यूं उड़ेंगे जैसे दूकी हुई रंगीन ऊन। यानी बिल्कुल रेजा रेजा होकर रुई की तरह हल्के होकर वो आसमान में उड़ते फिरेंगे। उस रोज सूरज चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। यानी सूरज चांद सितारे जो दुनिया को रोशनी बख्शते हैं, अल्लाह के हुक्म से ये रोशनी बख्शते हैं, उन सब की रोशनी खत्म हो जाएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस दिन को हशर का दिन कहते हैं। अगला टॉपिक देखें, आखिरत की जिंदगी और नामाईमाल। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होना है। जब अल्लाह ताला हशर लगाएंगे, जब अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने सामने इकट्ठा करेंगे, तो फिर क्या होगा। क़यामत के रोज़ तमाम इंसान अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। यानी जिस अल्लाह ने इंसान को पहली दफ़ा पैदा किया, वो हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसानों को दोबारा पैदा करेगा। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और वो सब अल्लाह के सामने अपने आमाल का हिसाब देंगे। यानी हर शख्स ने दुनिया में जो भी अच्छे और बुरे आमाल किए होंगे उसका उन्हें हिसाब देना होगा। इंसान जो कुछ इस दुनिया में कर रहा है वो उसके नामाईमाल में लिखा जा रहा है। नामाईमाल क्या है, ये अल्लाह ताला ने हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। जो वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हर वो हरकत, हर वो काम, हर वो लफ्ज़ जो हम कहते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, वो लिखे जाते हैं। नेक अमाल अलग लिखे जा रहे हैं और बुरे अमाल अलग लिखे जा रहे हैं। हम कोई काम भी दुनिया में अल्लाह ताला से छुप कर नहीं कर सकते, क्योंकि किरामन कातिबीन हर वक्त हमारे साथ हैं और वो हमारा एक एक लम्हा उसका सोचना, लिखना, बोलना, करना, हर चीज़ लिखे जा रहे हैं। इसमें किसी किस्म की वो कोताही नहीं कर सकते। हम अल्लाह के अहकामात को मानकर कोताही करते हैं, लेकिन किरामन कातिबीन हर चीज़ लिख रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के आमाल को लिखने के लिए दो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। ये फरिश्ते इंसान की नेकियां और बुराइयां उसके नामा-ए-माल में लिखते जाते हैं। और जो नामा-ए-माल कब इंसान को पेश किया जाएगा,
قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے پلڑے میں نیکیاں اور برائیاں رکھی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی انسان سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا جس میں نیکیاں اور برائیاں درج ہوں گی۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا، اور ہر شخص کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے پلڑے میں ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک طرف برائیاں رکھ دی جائیں گی۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائے گا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ قیامت کے دن ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، یہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ جس نے دنیا میں نیک اعمال زیادہ کیے ہوں گے اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، ابدی مین ہمیشہ رہنے والی، یعنی دنیا کی زندگی اگر عارضی ہے تو آخرت کی ابدی زندگی ہے، وہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ نیک اعمال والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور برے اعمال والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا بچوں، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پیج نمبر 6 پہ دیکھیں، قرآنی آیات میں سے ساتھ ساتھ ایک آیت کرواؤں گی، وہ دیکھیں پیج نمبر 6 پہ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ساتھ ترجمہ بھی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرمانا یا بلائیاں عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ بچوں یہ دونوں چیزیں آپ نے یہ آیت بھی اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور آپ نے لیسن بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارا ابھی فرسٹ پارٹ ہوا ہے، سیکنڈ ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔